गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन और कंटेंट देखते हैं। कंटेंट यानी कि हम इसके अंदर क्या कुछ पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, रेस्पिरेशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल एक्सक्रिएशन। देन इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी इज़ द साइंस दैट डील विद द लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी का मतलब क्या है? जो लिविंग थिंग्स को डील करते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? स्टिमुली, यानी कि हमने कोई एक्शन किया तो उसके ऊपर क्या आएगा? रिएक्शन आएगा। इन्वायरमेंट के साथ इनका क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, यानी कि ये डिपेंड होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। इनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, ये खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद एनर्जी को, उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको इनटेक करते हैं। अपनी तरह के ऑर्गेनिज्म को ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। कई बार कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं भी करते हैं। क्लियर? तो लाइफ प्रोसेस, डिफाइन लाइफ प्रोसेस, वेरियस फंक्शन carried out by living beings which are necessary to maintain and continue life are called the life process. These are the process of the living being: nutrition, respiration, transportation of substance, excretion, movement and reproduction. अब हम एक करके सबको स्टडी करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशन। नीड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो हमें पता है किससे बने? सेल से। तो सेल को क्या करना है? हमने रिपेयर करना और उसकी ग्रोथ करानी है। इस वजह से हम क्या करते हैं? हमें नीड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी हमें खाने की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे हम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं ना, मिनरल्स लेते हैं, विटामिन लेते हैं, फैट्स लेते हैं। तो इन सभी को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। Then type of nutrition: autotropic nutrition and heterotropic nutrition. Autotropic nutrition क्या? Autotropic nutrition जो अपना खाना खुद बनाते हैं। The mode of nutrition in which an organism prepare, बनाना, it is own food, अपना खाना खुद, called autotropic nutrition. Green plant and blue green algae follow the autotropic mode of nutrition. We think we have forget something. I got it. It is photosynthesis. Let us discuss about the photosynthesis. A process, photosynthesis क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं? लाइट का यूज़ कर लेते हैं और लाइट को किस में चेंज कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं? वहाँ से एनर्जी को एज ए फ्यूल रिलीज करते हैं प्लांट के दूसरे पार्ट्स में। दिस केमिकल एनर्जी स्टोर इन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल सच एज शुगर विच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन मोस्ट केसेस ऑक्सीजन इज आल्सो रिलीज एज ए वेस्ट प्रोडक्ट. Photosynthesis maintain carbon dioxide and oxygen in the atmosphere. What happened during the photosynthesis? सबसे पहले क्या होता है फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग? हमें पता है कि लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल क्या होते हैं? ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो लीव्स के सरफेस के ऊपर होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जो डॉट होते हैं, ग्रीन कलर के डॉट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। तो वो क्लोरोफिल क्या करेगी? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसको किस में कन्वर्ट कर देगी? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर। और क्या करती है? ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है। तो ये हमारे पास क्या वर्ड इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, लाइट, क्लोरोफिल, इन सब की हेल्प से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, प्लस में ऑक्सीजन रिलीज करेगा। 6CO2 ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2 वाटर, लाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। और ये हमारे पास क्या है? O2। Significance of photosynthesis: photosynthesis is the main way through which the solar energy is made
अवेलेबल फॉर द डिफरेंट लिविंग बींग्स, यानी अलग अलग तरह से सोलर एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट आर द मेन प्रोड्यूसर, जो ग्रीन कलर के प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, मेन प्रोड्यूसर होते हैं खाने के। इनको दूसरे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो हेल्प मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन इन द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टोमेटा क्या होता है, ए पोर फाउंड in the epidermis of the leaf stem and other organism that is used to control gas exchanges। यानी देखो स्टोमेटा क्या होता है, लीफ के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं ना, ये ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। जब ये ओपन होते हैं तो इसमें से CO2 और O2 गैस क्या करते हैं, एक्सचेंज होती हैं। एक होता है हमारे पास ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन के अंदर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इसी के थ्रू रिलीज होता है, ठीक है। तो द पोर इज द बॉर्डर बाय द पेयर ऑफ यानी कि स्पेशलाइज पैरेन्काइमा सेल नोन एज द गार्ड सेल। स्पेशल टाइप के इसके क्या होते हैं, पोर के बॉर्डर होते हैं जिसको हम गार्ड सेल बोलते हैं। दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द साइज ऑफ द ओपनिंग, जिसका काम क्या होता है, स्टोमेटा को ये तो ओपन रखेगा, ये तो क्लोज रखेगा। द टर्म इज आल्सो यूज कलेक्टिवली टू रेफर टू एन एंटायर स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स बोथ द पोर इटसेल्फ एंड अकम्पेनिंग गार्ड सेल। यानी कि अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या होगा, काम क्या होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन, क्लियर। ऑक्सीजन प्रोड्यूस एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिफ्यूज आउट to the atmosphere through these same opening. Also water vapor is released into the atmosphere through these pore in a process is called the transpiration. Next का हम कल करेंगे। थैंक यू।